In the name of Almighty God who has given me a chance for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum to all of you. This is Amjad Masihgul. I gonna share with you today Internet Basics. सबसे पहले हम उसमें देखेंगे इंटरनेट बेसिक्स, फिर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि वेब ब्राउज़र्स क्या हैं या इंटरनेट ब्राउज़र्स क्या हैं। ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। और मैं चाह रहा था कि बच्चे मैं इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर किया करूं, क्योंकि जब से मैं जीसी से आया हूं डिग्री कंप्लीट करके, और तब से इंग्लिश स्पीकिंग मेरे साथ कोई भी नहीं है एंगेज, और इंग्लिश में मैं पुअर होता जा रहा हूं। बट आपने बोला कि उर्दू में ही ठीक है सर, तो ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, मैं उर्दू में ही आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा आप तक सब डिलीवर करने की कोशिश करूं। तो चले हम आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क है। मिलियंस में कंप्यूटर आपके साथ कनेक्टेड होंगे तो एक बनेगा कंप्यूटर इंटरनेट। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क मिलियंस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, इंटरनेट। तो हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें दो कंप्यूटर्स का नेटवर्क हो सकता है, दो से ज्यादा का भी हो सकता है। अब हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसमें हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है और दूसरे नंबर पे हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। तो हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये लोकल एरिया के लिए होगा, ये किसी होम में, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में छोटा सा नेटवर्क। केबल के जरिए कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर लोकल सर्वर के जरिए से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें दो या दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्टेड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें भी लोकल सर्वर से काम चलाया जा सकता है या टेलीफोन लाइंस के जरिए से ये कनेक्टेड हो सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है हम देख लेते हैं वो है सर्वर। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट सर्व्स मेनी डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो एक नेटवर्क को चलाने के लिए एक सर्वर, क्योंकि एक सर्वर एक कंप्यूटर है, उसके अंदर टेराबाइट्स गीगा और बहुत सारे बहुत लार्ज स्केल के अंदर उसमें डाटा स्टोर है। तो वो अपना डाटा जो शेयर करता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, तो उसको सर्वर बोलते हैं। जैसे हमारे सहारा कॉलेज के अंदर सर्वर हैं, जब क्यूम साहब के ऑफिस में आप जाए तो वहाँ पे हमने वो सर्वर रखे हुए हैं जो हमारा डाटा उनके अंदर स्टोर है और वो एक्सेस हो सकता है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास इंटरनेट क्या है, मिलियंस में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे तो उसको हम इंटरनेट बोल देंगे। और अगर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, वो केबल के जरिए से कनेक्टेड हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें या व्हाटएवर, जैसे भी लोकल सर्वर्स से कर लें। और नंबर 2 हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी जब दो या दो से ज्यादा लोकल नेटवर्क आपस में जुड़ेंगे तो फिर वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। ये भी सर्वर के जरिए जुड़ा हो सकता है या टेलीफोन लाइन के जरिए से ये जुड़ा हो सकता है, आपस में कनेक्टेड हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आपके पास आपका लोकल सर्वर भी है या वेबसाइट है, या आपके पास डिवाइस भी है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप चाह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट आप पब्लिश करें और उसको दूसरी दुनिया के लोग कंट्रीज़ के अंदर एक्सेस कर सकें अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप क्या करेंगे कि आप इंटरनेट सर्विस लेंगे। तो जो इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ISP। उससे आप 4 MB का, 8 MB का, इस तरह से वो आप उससे इंटरनेट परचेज कर सकते हैं, या DSL ले लें आप उससे, या फिर आप जैसे पैकेज लगाते हैं आप अपने सेल फोन के अंदर इंटरनेट का, तो वो भी होता है। तो फिर वो जब आपको प्रोवाइड करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो आपको इंटरनेट का, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसका एक IP एड्रेस होता है। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक इस तरह का एक IP एड्रेस होता है जो आपके कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आपके कनेक्शन का ये IP एड्रेस है। इस IP एड्रेस की मदद से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे आप अपने सेल फोन के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो, तो आप चाहे अपनी हिस्ट्री डिलीट कर देते हो अपने सेल फोन से या फिर PC से, लेकिन ये जो
आईपी एड्रेस है जिसके ऊपर आपने ये चीज़ें सर्च की थी, आपके कनेक्शन का ये जो है, ये वाली चीज़ें उसके ऊपर सेव रहती हैं। तो पीछे सेंटर वाले वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल को केस हो इस तरह से तो फिर ऐसे होता है, या इलीगल कोई चीज़ की हो तो वो फिर वहाँ से एक्सेस करके वो देख सकते हैं कि फ़लाँ आईपी एड्रेस के ऊपर फ़लाँ चीज़ सर्च हुई है। बहुत सारे हैकर्स या यूट्यूबर्स के ऊपर इंडियन पाकिस्तानी यूथ के बड़े लोग इस तरह से आईपी एड्रेस को चेंज करने के या हाइड करने के तरीके बताते हैं, उससे वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। आप किसी और लोकेशन से ऑनलाइन लग रहे होते हो तो आपका रियल आईपी एड्रेस शो नहीं हो रहा था। तो इस तरह से वो इलीगल काम भी करते हैं या हैक करते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स को। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि एक्सेस मेथड्स जो हैं इंटरनेट के वो कौन कौन से हैं हमारे पास। तो सबसे पुराने वाला जो था वो मेथड था टेलीफोन लाइन वाला मेथड, डायल अप मेथड। तो उसमें क्या था कि जैसे टेलीफोन को हम डायल घुमा के वो फ़ोन करते थे, इस तरह का वो पुराना सिस्टम था, बड़ा स्लो इंटरनेट का। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, जो हमारे पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो हमारे पास है वो केबल के ज़रिए या डीएसएल से और या सैटेलाइट से हमारे पास आ सकते हैं। तो ये जो हम इन दिनों में यूज़ कर रहे हैं, दिस डेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्रॉडबैंड ही नेट यूज़ कर रहे हैं। इसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन उससे भी एक अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट है जी फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट। ये क्या करता है जी, सेंडिंग पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू अल्ट्रा थिन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए से लाइट की मदद से ये डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो ये बहुत ही तेज़ तरीन है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर आया है और इस पे मज़ीद काम हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी ये स्टार्ट आई थिंक हो गया, लेकिन वो सारा अभी सबको प्रोवाइड नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा है अगर हो जाए तो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी www। www क्या है हमारे पास, ये है जी एब्रीवेशन है जी वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास क्या है, जैसे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट ये है कि हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क हैं लोकल, उनको हमने कनेक्शन किया हुआ है, यानी कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो हम उसको इंटरनेट बोल देते हैं। तो अब वो इंटरनेट चलेगा कैसे, वो चलता है वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए से। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो उसको एक्सेस करने में हमारी मदद करती है। आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करना चाह रहे हो या फ़लाँ का डाटा एक्सेस करना चाह रहे हो, तो विज़िट करना चाह रहे हो कोई भी वेबसाइट, तो उसके ऊपर आपको लेके जाती है, उसकी एक्सेस आपको लेके देती है कौन, वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है, ये HTML लैंग्वेज के अंदर काम करती है। और भी बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जैसे C++ है, XML है और जावास्क्रिप्ट है। तो ये वाली कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये वाली जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये यूज़ करती है HTML को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा भी और भी बहुत सारी हमारे पास वेब्स हो सकती हैं। ईमेल है हमारे पास, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है हमारे पास, FTP है हमारे पास और टेलनेट है हमारे पास। ये भी वर्ल्ड वाइड वेब के जैसे ही काम करते हैं, बट सबसे जो फेमस है वो वर्ल्ड वाइड वेब ही है। उसके बाद हमारे पास सर्फिंग द वेब आ जाता है। सर्फिंग द वेब क्या है कि रेफर्स टू ब्राउजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। क्या करता है कि हम जो डाटा उसमें एंटर करते हैं और विंडो के अंदर, टैब के अंदर जो हम पुट करते हैं उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसको एक्सेस करने का जो तरीक़ाकार है वो जब रेफ़र करता है वर्ल्ड वाइड वेब को जाके, तो वर्ल्ड वाइड वेब हमें वो एक्सेस देती है दूसरी साइट्स के ऊपर जाके, तो इसको हम कहते हैं सर्फिंग द वेब। अब एक वेबसाइट क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब तो एक वेब है जो हमें दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर लेके जाती है और हमें उसका विज़िट करवाती है या उसकी एक्सेस लेके देती है कि हम उसको विज़िट कर सकें। लेकिन एक वेबसाइट क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ पेजेस होता है, यानी कि जैसे आपके पास एक बुक है, उसके बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ते हो, रीड आउट करते हो। और आपके पास फेसबुक है, ये भी एक बुक है, उसके भी बहुत सारे पेजेस हैं, टाइमलाइन उसकी चलती है अब 2019 की, 20 की, ठीक है, 2020 की, इस तरह से करके आप उसमें अपनी पोस्टर्स चेक कर सकते हो। ऐसे ही एक बुक की तरह वेबसाइट है, उसके बहुत सारे पेजेस होते हैं और एक पेज जो होता है इट्स अ सिंपल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। एक पेज जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है, तो एक पेज के ऊपर। तो हर
वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, फिर उसका एक फ्रंट पेज होता है, उसको इंटरफेस आप बोलते हो या उसको होम पेज आप बोल लो। तो एप्लीकेशंस बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उसका भी होम पेज या इंटरफेस होता है, वेबसाइट्स का भी होता है। तो होम पेज जो होता है वो फ्रंट पेज ऑफ द वेबसाइट होता है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है जी, यहाँ पे जो हमने देखना है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हमारे पास है ये यूनिक एड्रेस ऑफ ईच वेब पेज। हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम कॉपी पेस्ट करके उस लिंक को क्लिक करके हम उसके ऊपर जा सकते हैं। तो वो वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी, उसको हम विजिट कर सकेंगे आसानी से, उस वेब पेज के ऊपर चले जाएंगे। अब उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, हर इमेज का एक सेपरेट URL होता है और वीडियो का और हर एक डॉक्यूमेंट का सेपरेट होता है। तो अगर हम उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं, तो वो हमें प्रोवाइड कर देता है, वो एक एड्रेस होता है। अब इस एड्रेस के अंदर ये कैसे दिखता है, ये इस तरह से दिखता है जो आपको नज़र आ रहा है, http://www.indianhills.edu/bookstore/index.html। तो ये जो है हमारे पास ये एक URL की एग्जांपल है। अब हम आगे चल के इसको देखेंगे कि क्या है। अब पार्ट्स ऑफ URL देख लेते हैं। हमारे पास URL के कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है URL का उसको हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो हमारा होता है वो एक एड्रेस होता है, उस पूरे जो एड्रेस है पूरा यूनिफॉर्म लोकेटर, उसका HTTP जो होता है वो फर्स्ट उसका जो पार्ट है वो प्रोटोकॉल है, वो उसका मेन एड्रेस है। HTTP इज फॉलोड बाय अ colon and 2 forward slashes then www/ which refers to the वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको लेके जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका अगला मेन डोमेन और डोमेन नेम। और मेन डोमेन जो होती है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक मेन डोमेन है, इसके अलावा याहू या इस तरह से बहुत सारी डोमेन्स हो सकती हैं। उस पे जिस तरह की आपने वो वेबसाइट बनाई हुई है, आप अपना डाटा एक्सेस करवाना चाह रहे हो दूसरे लोगों को, वर्ल्ड वाइड आप दिखाना चाह रहे हो उस वेबसाइट को, तो उस तरह की आप वेबसाइट बनाओगे। अगर आपने www वाली बनाई है तो वो एक डोमेन है पूरी की पूरी। अब उस डोमेन के ऊपर स्पेशल उसकी आगे डोमेन्स होती हैं, स्पेशल नेम्स होते हैं डोमेन्स के। डोमेन्स बहुत किस्म की हो सकती हैं। कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स यहाँ पे लिखा है .com, .gov, .mil, .org। तो अगर तो कमर्शियल आपके पास डोमेन है तो उसका .com होगा, गवर्नमेंट्स की है तो .gov, मिलिट्री की है तो .mil, ऑर्गेनाइजेशन है तो .org। जैसे हमारा सहारा कॉलेज है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो www.saharacollege.com नहीं आएगा, बल्कि आएगा www.saharacollege.org आएगा। तो इस तरह से ये डोमेन होती हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्टरी पेज। डायरेक्टरी पेज क्या है जी? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द URL टेल्स द वेब ब्राउजर वेयर टू फाइंड स्पेसिफिक वेब पेज ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि वेब पेज की डायरेक्टरी आ जाती है, यानी उस स्पेसिफिक पेज का एड्रेस आ जाता है जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। उसके बाद अगला उसका जो पार्ट होता है वो आता है जी एब्सोल्यूट पाथ। यानी एब्सोल्यूट पाथ के अंदर उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस छुपा हुआ है। डॉक्यूमेंट जो हमने एक्सेस करना है, उस पेज के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है जिसको हमने डाउनलोड करना है, PDF फॉर्म में है या व्हाटएवर जैसा भी है वो डॉक्यूमेंट, वो वीडियो है, वो ऑडियो है, वो इमेज है, उसका जो एब्सोल्यूट पाथ है उस डॉक्यूमेंट का, वो उसका जो index.html है, वो HTML जो वो लैंग्वेज है जो इस www होस्ट नेम जो वर्ल्ड वाइड वेब की है लैंग्वेज, वो वाला है। अब इस सारे को हम देख लेते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है URL है। अब हम URL को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे जो इसका पहला पार्ट था वो प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल रेफर करता है जो HTTP और / वाला जो था, ये रेफर करता है मेन होस्ट डोमेन को www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को
ये करता है, और ये मेन उसका एड्रेस होता है वहाँ पे ले जाने के लिए, हमें विज़िट करवाने के लिए। उसके बाद आ जाती है मेन डोमेन यानी www, ये जो होस्ट डोमेन होती है होस्ट वाली। उसके बाद आ जाता है हमारा वेबसाइट का नेम यानी कि citytech.cune. ठीक है, तो ये वाली हमारी वेबसाइट का नेम है, ये डोमेन नेम है हमारा। उसके बाद .education जो है ये डोमेन नेम है, .education जो है ये हमारा डोमेन नेम। जैसे डोमेन्स हमने बहुत सारी पीछे पढ़ी हैं कि .gov, .mil, .org, .edu, .com, तो उस तरह की डोमेन्स। तो ये एजू वाली जो है एजुकेशन के लिहाज से ये डोमेन है। उसके बाद एकेडमिक्स वाला आ जाता है डायरेक्टरी पाथ, जो हमने पढ़ा था कि वो स्पेशल और स्पेसिफिक हमें उस फोल्डर के अंदर लेके जाएगा, उस पेज के ऊपर डायरेक्टरी पाथ जो है। उसके बाद एब्सोल्यूट पाथ जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसका जो एड्रेस होता है एब्सोल्यूट पाथ के अंदर। ये जो HTML है ये भी इससे लिंक्ड है, HTML जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी लैंग्वेज है। तो ये सारा हमारे पास इस तरह से इसका एड्रेस के पार्ट्स जो हैं हमने उनको देखा है। उसके बाद हमारे पास आएगा जी सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा ब्रॉड बैंड हमारे पास इंजन होता है, सर्च इंजन उसको बोलते हैं। जैसे गूगल क्रोम है, तो क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल जो है वह सर्च इंजन है। ये हमें चीज़ें सर्च करके देता है, कोई भी चीज़ हम उस पर लिखते हैं तो वो हमें सर्च करके फटाफट से दे देता है, सेकंड्स में हमें दे देता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है, वो हम लिखेंगे वो आ नहीं रही, या कोई हमें वेबसाइट का पता ही नहीं, तो हमें फ़लाँ सेल फ़ोन चाहिए, तो वो सेल फ़ोन फ़लाँ वेबसाइट से मिलेगा, तो हमें तो पता ही नहीं कि उस वेबसाइट का नाम क्या है, लेकिन वो सेल फ़ोन का पता है, तो हम सिर्फ सेल फ़ोन का नाम लिख देंगे, और वो जो गूगल सर्च इंजन है वो हमें सारे वेबसाइट उस तरह की निकाल के दे देगा कि ये लो, आपने ये वाला सेल फ़ोन आपको चाहिए था, ये सेल फ़ोन फ़लाँ फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए, ये सारी वेबसाइट मैंने निकाल के दे दी है, तो आप उसमें से किसी को क्लिक कर लो और आप उसको देख सकते हो। सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के सर्च इंजन हो सकते हैं। अब हमारे पास आता है जी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ अ सिंपल एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक टूल है, सॉफ्टवेयर है जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर पीसी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है ना। गूगल क्रोम जो है ये हमारा क्रोम वेब ब्राउज़र है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास वेब ब्राउज़र है, हमारे पास सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम, उसको हमने इंस्टॉल किया। जब उसको हमने ओपन किया तो वो हमें लेके जाएगा गूगल के ऊपर। गूगल एक सर्च इंजन है, ब्रॉडबैंड। हम गूगल के अंदर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ हमें चीज़ चाहिए, तो वो आगे गूगल क्या करेगा, वो एक सर्च इंजन है, वो सारी की सारी उस किस्म की वेबसाइट्स को निकाल के 1 सेकंड के अंदर आपके पास रख देगा कि ये लो, और वो 1 सेकंड में ये सारा काम कर देता है। और वो सारी की सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी किस्म की वेबसाइट्स हो सकती हैं, www वाली वेबसाइट हो सकती है या दूसरी किस्म की हो सकती हैं। तो अगर www वाली वेबसाइट है वो, तो वो www एक वेब है, ठीक है, www एक वेब है, उसके अंदर फिर बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आगे हमें वो लेके जाएगा। www जो है वो एक्सेस देगा हमें वेबसाइट्स की और उनके पेजेस की हमें एक्सेस देगा आगे। तो इस तरह से काम होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेल फ़ोन है, तो ये ऐसे काम करता है जैसे हमारे पास सेल फ़ोन काम करता है। अगर आप कहते हो कि मैंने फ़ोन कॉल करना है, तो आप कॉल कैसे करते हो? आपके पास सेल फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास सेल फ़ोन है, लेकिन आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर तो सिम कार्ड ही नहीं है। ठीक है, आपने सिम कार्ड भी डाल लिया, अब आप कहते हो जी मैं कॉल करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि अब उसके अंदर बैलेंस नहीं है। तो इसी तरीके से बैलेंस भी होना चाहिए, सिम कार्ड भी होना चाहिए, सेल फ़ोन भी होना चाहिए, फिर आपकी फ़ोन कॉल होगी, वरना नहीं होगी। फिर वो नेटवर्क होना चाहिए आपके पास कि जैज़ है, टेलीनार है, यू फ़ोन है, वारिद है, कौन से वाला है। वैसे ही आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए वेब ब्राउज़र, जिसके अंदर आपने इंटरनेट चलाना है, यूज़ करना है, रन करना है। तो वो गूगल क्रोम हो सकता है और भी बहुत सारे, मोज़िला फायरफॉक्स या मिनी पैरा मिनी हो सकता है। तो उस वेब ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर फिर सर्च इंजन ओपन होता है। याहू को ओपन कर लें या गूगल को ओपन कर लें, तो वो वाला फिर सर्च इंजन आपको लेके जाएगा www पे
या इस तरह की और किसी वेब पे, और वो वाली वेब आपको फिर आगे लेके जाएगी उस वेबसाइट्स के ऊपर, उन वेबसाइट्स के पेजेस के ऊपर जिनको आप सर्च करना चाह रहे हो। और आप डायरेक्ट उस वेबसाइट का नाम नहीं लिखते, जस्ट आप कीवर्ड लिखते हो जो चीज़ आपको चाहिए, और वो सर्च इंजन सारी उस तरह की चीज़ें आपको निकाल के दे देता है। यानी कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। उसके बाद है जी यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? फर्स्ट पेज जो होता है, जो हम ऊपर पढ़ गए हैं, फर्स्ट पेज जो होता है किसी भी एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, वो उसका यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, वो दिखता है कैसे दिखता है वो हम उसको देख सकते हैं। अब गूगल क्रोम की अगर बात करें या दूसरे किसी भी वेब ब्राउज़र की बात करें, उसके ऊपर होता है एक फॉरवर्ड का सर्कल सा बना होता है बटन, रिवर्स का बटन, ठीक है, बैक का बटन, स्टॉप का बटन, कैंसिल का बटन, फिर न्यू टैब का बटन, फिर विंडो ओपन होती है न्यू, उसके ऊपर आप यूआरएल डालो या फिर आप कीवर्ड डालो तो वो क्या करेगा कि आपको उस वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा, उस वेबसाइट के पेज के ऊपर लेके जाएगा और आपको वो एक्सेस देगा। तो सबसे पहला पेज जो होता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रेंडरिंग इंजन। तो रेंडरिंग इंजन के अंदर ये है कि हम उसको मैसेज दे रहे हैं, कीवर्ड दे रहे हैं हम उसको, या हम उसको यूआरएल दे रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं जी सर्च करके दो। जो सर्च कर रहा है वो रेंडरिंग कर रहा है असल में, तो वो हमें सर्च करके वो जो इंजन है रेंडरिंग करके हमारे पास डाटा ला के दे देता है और हमें एक्सेस दे देता है, ये लो। उसके बाद है हमारे पास जो वेब ब्राउज़र्स हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र है वो है विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर है हमारे पास, ये 1995 में स्टार्ट हुआ था विंडोज़ के साथ ही, और ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट वाले विंडोज़ बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनर है वो बिल गेट्स है, दुनिया का सबसे जो अमीर तरीन बंदा है। और उसके अलावा जो फेसबुक का ऑनर है वो मार्क जकर है। और इसके अलावा जो एप्पल कंपनी का जो स्टीव जॉब था जो ऑनर था, अब उसका सीईओ जो है वो टिम कुक है। तो इस तरह से ये जो सारे हैं, याहू का ऑनर, यूट्यूब का ऑनर, ये सारे यहूदी हैं। तो ये अमेरिका के अंदर ये इनका बड़ा नेटवर्क है, तो ये सारा काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने ये वर्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्ट इन विंडो के अंदर ये रखा हुआ, अब भी है हमारे पास, बिल्ट इन विंडो के अंदर है। तो हम लेकिन इसको इतना यूज़ नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम सर्च विंडो के अंदर ये जो हमारे पास विंडोज़ में सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे हम लिखेंगे ई। जब हम ई लिख देंगे तो हमारे पास ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ब्राउज़र ओपन हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्च के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमें सर्च करके दे देगा। हम सर्च करके इसको क्लिक करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे और ये हमें। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के ब्राउज़र्स होते हैं। अब ये बिल्ट इन विंडो के अंदर है, अब भी है ये, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता। और उसके अलावा हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स है। मोज़िला फायरफॉक्स ये मोज़िला जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनका है, ये कम्युनिटी है मोज़िला, उनका फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उन्होंने ये लॉन्च किया है। अच्छा है, इजी है, फास्टर है और इसको लोग यूटिलाइज करते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद है जी नेटस्केप। नेटस्केप भी एक वेब ब्राउज़र है, इसको भी लोग काफ़ी यूज़ करते रहे हैं, लेकिन अब इतना लोग यूज़ नहीं करते। तो इसकी भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आप पढ़िएगा। और ये सारे जितने भी हैं ना, ये अब यूज़ नहीं होते इतने, ये पुराने ज़माने के सारे। तो ये बहुत सारे जो वेब ब्राउज़र हैं उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। तो कुछ सेल फोन्स के अंदर बिल्ट इन आते हैं तो कुछ नहीं आते। जैसे हमारे पास यूसी ब्राउज़र भी है एक। तो इस तरह से जैसे गूगल, अब क्रोम जो है वो तो हमारे सेल फ़ोन के अंदर बिल्ट इन आ रहा है, तो लेकिन लैपटॉप्स के अंदर या पीसी के अंदर हमें वो इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी शुरू में सेल फोन्स के लिए बनाया गया था, उसके बाद ये विंडोज़ के लिए भी शुरू हो गया
और विंडोज़ के लिए भी हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके काफ़ी वेरिएंट्स आए और ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये छोटा था और इजी था और ये सेल फोन्स के लिए था। तो अब ये अभी भी यूज़ हो रहा है, ये भी ठीक है, अच्छा है, इजी है, स्पीडी है। उसके बाद है हमारे पास सफारी। सफारी जो है हमारे पास, ये वेब ब्राउज़र हमारे पास आया है जी एप्पल के आईफोन के अंदर बिल्ट इन होता है। ये एप्पल के आईफोन के अंदर ये सफारी वेब ब्राउज़र बिल्ट इन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एप्पल के आईफोन के अंदर। और ये एप्पल के आईफोन के अंदर था, लेकिन बाद में ये विंडोज़ के लिए भी इसके काफ़ी वर्जन आए। 2007 से 2012 तक इसको विंडो के अंदर भी यूज़ किया जाने लगा। तो ये भी अच्छा है, फास्टर है और इजी टू एक्सेस है। उसके बाद है जी गूगल क्रोम, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे एंड पे जो मैंने रखा है गूगल क्रोम। तो गूगल बेसिकली सर्च इंजन है और क्रोम जो है वो इसका ब्राउज़र है। तो क्रोम हम इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, वो हमें गूगल के ऊपर लेके जाता है, सर्च इंजन के ऊपर, और वो सर्च इंजन हमें चीज़ें निकाल के देता है, नेट से एक्सेस देता है हमें। तो गूगल क्रोम है जी, ये 2008 में लॉन्च हुआ था, ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वालों ने ही लॉन्च किया था। तो ये बिल्ट इन नहीं होता विंडो के अंदर, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, लेटेस्ट है और सबसे अच्छा है। बल्कि दुनिया के अंदर अब तक ये जो है 68% लोग इसको यूज़ करते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड 72% लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये क्रोम ही है। तो बाकी बहुत सारे ये, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यूसी ब्राउज़र है, एक बेडू ब्राउज़र भी होता है, चाइना का एक ब्राउज़र था बेडू ब्राउज़र, वो भी बड़ा अच्छा था, उसको भी मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में थोड़ा यूज़ करके देखा था। तो अपेरा मिनी है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, फायरफॉक्स है। आप इसके अलावा मज़ीद ब्राउज़र्स को आप सर्च कर सकते हो, तो बहुत सारे आपके पास ब्राउज़र्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, गॉड ब्लेस यू। और एंड पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और आज का जो लेक्चर है उसमें हमने इंटरनेट बेसिक्स को देखा है और हमने फिर देखा है इंटरनेट ब्राउज़र्स को। हमारा जो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जो हमारा प्रैक्टिकल है, वो है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इंटरनेट ब्राउज़र्स। तो आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो कॉपीज़ पे नोट कर लेना है, और बाद में हम इसको बार बार गूगल पे करने की कोशिश भी करेंगे। मैं आपको करवाऊंगा सारा, ये गूगल पे बार बार करवाऊंगा। ये वेरी इजी है और सॉफ्टवेयर बेस्ड है, गूगल पे ही होना है, ये वेट लैब का काम नहीं है। तो मैं आपको बार बार ये करवाऊंगा, बड़ी प्रैक्टिस आपकी होगी। लेकिन आपने फ़िलहाल इसको कॉपीज़ पे लिख लेना है, क्योंकि हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं ये वाले। तो सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल नोटबुक्स पे लिखना है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन, उसके बाद आपने लिखना है गोल्स इसके, फिर लिखने है स्कोप, फिर उसकी लिखनी है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशंस में सारी एप्लीकेशंस नहीं लिखनी, जस्ट एप्लीकेशंस के नेम लिखने हैं। जो स्लाइड्स मैंने आपको सेंड की थी उस दिन, उसमें से वो लिखना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डाटा। तो उसके बाद आपने नीचे ब्राउज़र्स के बारे में लिख देना है, और ये जितने हमने आज ब्राउज़र्स पढ़े हैं ये वाले आपने उसमें लिख देने हैं। और ये वाले आपने यूज़ भी किए होंगे, आप गूगल तो डेली आप यूज़ करते रहते हो। तो इसके अलावा फिर मैं आपको बाद में करके भी सारे दिखाऊंगा, इंस्टॉल भी हम करेंगे, इनको यूटिलाइज़ भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने वो प्रैक्टिकल लिख लेना है अपने नोटबुक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।